गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप यू आर ऑल ओके। ठीक है, सभी बेटा ओके होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, आज का हमारा टास्क क्या करना है हमें। जैसे क्वेश्चंस हमें गिवन है बेटा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था बेटा इंटीजर्स को कैसे प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आज उसी टॉपिक को बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और वो काम आता है हमारा स्टोरी सम्स के ऊपर। ठीक है, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो तैयार रहिए माय चैंपियंस, यू कैन डू एवरीथिंग। आपको क्लास टॉपर बनना ना, तो बस तैयार रहो। ठीक है, तो देखो बेटा कंटिन्यू मेहनत करेंगे, आराम से बन जाओगे। तो स्टोरी सम बेटा सॉल्व करने के, स्टोरी सम जिनको हम बोल देते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्या बोल देते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। कि भाई वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनमें आपको मिलती हैं। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन रैशनल नंबर। किसके लिए बेटा? ये रैशनल नंबर्स के लिए। अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बेस्ड ऑन रैशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा सॉल्व, वो देखिए। इसके बेटा स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स टू सॉल्व, स्टेप्स टू सॉल्व। पहला स्टेप है बेटा, वो है क्या? फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड। हमें अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करनी है द स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हमें दी है बेटा, उसको ध्यान से रीड करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स में ये मान के चलो कि 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लिया तो। ठीक है, तो रीड करना स्टेटमेंट को और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सेकंड है बेटा फोकस एंड हाईलाइट स्पेशल इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब हर एक स्टेटमेंट में बेटा आपको कुछ स्पेशल वर्ड मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर फोकस करना है और हाईलाइट करना है। और क्या करना है? हमको हाईलाइट करना है। आगे बात समझें, ये था सेकंड स्टेप। ठीक है, हैबिट में आ जाइए बेटा स्टोरी सम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड स्टेप है बेटा इसका, वो है क्या? आइडेंटिफाई। हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कि हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन बेटा बेसिक जो आप करते हैं वो आपके 4 ही हैं। कौन कौन से? पहला है बेटा एडिशन। पहला क्या है? एडिशन। ठीक है, एडिशन सम। दूसरा बेटा आपका सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और माइनस। थर्ड है बेटा आपका मल्टीप्लिकेशन। कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और फोर्थ एंड फाइनल आपका डिवीजन। क्या है बेटा? डिवीजन, जिसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड। आ रही बात समझ में? तो ये बेटा सारे स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अपनी रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक दोनों में लिखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी क्वेश्चन की बेटा? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और अपना स्टार कलेक्ट करना। ठीक है, करेंगे बेटा? यस, गुड, यू कैन डू इट। ओके बेटा, तो read the statement of question number 10 and apply these 3 steps on that question. Do it better now. देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका the sum of two numbers is 4/7। ठीक है, तो हाईलाइट करो बेटा। आपने कौन से वर्ड को हाईलाइट किया होगा? सम को किया होगा। ठीक है, टू नंबर्स इज 4/7 है बेटा। तो स्टोरी सम्स को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए।
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले लिखिए क्या कि मुझे दिया क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स का सम कितना है बेटा, 4/7। ठीक है, दो नंबर्स का सम मतलब एडिशन। ठीक है, तो मान लेता हूँ पहला नंबर बेटा यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर यहाँ पे है, उन दोनों का क्या है सम, कितना 4/7। इस प्रकार से हमें ये बताया। आगे क्या दिया है, इफ वन नंबर इज, अगर वन ऑफ द नंबर्स, अगर उनमें से दो नंबर में से बेटा एक नंबर है 2/9, एक नंबर कितना है 2/9, देन फाइंड द अदर, तो ये दूसरा क्या होगा। आई बात समझे, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन कि ये दूसरा नंबर क्या होगा। अब देखो सम मतलब जोड़, सम से हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में सिंबल किसका है। आगे बात समझे, ठीक है, वन नंबर दे दिया, ठीक है, दोनों का सम ये है, तो निकालना अदर, ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो क्या करूंगा बेटा, आपने किया हुआ अपने प्रीवियस क्लास में कि अगर ये मेरा प्लस का है तो इसको मैं इक्वल टू के दूसरी साइड भेजूं तो वो बन जाता है माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का। इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपोजिशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, ट्रांस मतलब चेंज, पोजीशन मतलब पोजीशन, पोजीशन चेंज मैं कर दूं तो बेटा अगर इक्वल के इस साइड ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का, और अगर ये माइनस का है इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का। आगे बस अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का है और इक्वल के इस साइड में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड का, अगर यहाँ डिवाइड का है इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये बेटा बेसिक से मेरे काम है जिनको आपको याद रखना है, रख लेंगे बेटा याद। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करूँ आगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इस साइड में जाएगा, यहाँ किसका बेटा ये पॉजिटिव, क्योंकि कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव बेटा दूसरी साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो ये उस साइड। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रखो, इक्वल टू 4/7 माइनस 2/9। अब ये काम बेटा आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है ना सोल्व, ठीक है, कि हम दो रेशनल नंबर्स के ऊपर, ठीक है, कैसे हम काम को करेंगे, यही किया ना आपने, तो करो बेटा सोल्व। ठीक है, ये एज इट इज इक्वल टू एलसीएम 7 और 9। अब 7 और 9 दोनों कैसे हैं बेटा, क्या दोनों एक ही टेबल में आते हैं, सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, तो ये दोनों कैसे हैं को-प्राइम, कैसे हैं को-प्राइम। और को-प्राइम नंबर्स में हम फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 9 63, अब 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ, तो 9 4 जा 36 माइनस 7 2 जा 14, तो कितना हो जाएगा बेटा 22/63, दैट्स माय आंसर। कर लेंगे सोल्व, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है बेटा, बोलिए कोई डाउट किसी को? गुड, यू आर चैंपियंस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आप ट्राई कीजिए एंड कलेक्ट योर स्टार। ठीक है, उसको ट्राई करो बेटा, कैसे हम करेंगे सोल्व एंड कलेक्ट योर स्टार। ओके, डू इट बेटा, गुड। देखो बेटा, आई होप आपने सोल्व किया होगा बेटा। ठीक है, सेम है क्वेश्चन 10th की तरह। क्या दिया है इसमें कि सम ऑफ टू नंबर्स, सॉल्यूशन बेटा हम करें तो क्या दिया आपको, सम ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स का सम, ठीक है, सम पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपका क्या है सम, ठीक है, ये वाला। दूसरा कितना देखा बेटा सम, ये तो लिख लो, ये -4/13। फिर क्या दिया, वन ऑफ देम। अब देखो दो नंबर्स का सम है तो दो नंबर्स को बेटा ऐसे लिख लो कि पहला नंबर यहाँ पे सम है तो जोड़, और दूसरा नंबर यहाँ पे कितना -4/13। कोई डाउट बेटा किसी को? ओके, अब क्या दे रखा है हमें कि अगर उनमें से एक नंबर -5/13 है, कितना है
5/13, देन फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करो। करो बेटा सो, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, इसको एक साइड में रखो, ठीक है, इक्वल टू। अब ये देखो इक्वल टू की दूसरी साइड में जाएगा तो किसका सिंबल आएगा बेटा? पॉजिटिव का हो तो नेगेटिव का, लेकिन नेगेटिव का हो तो पॉजिटिव। तो बेटा ये एज इट इज -4/13, ये इस साइड गया, ये नेगेटिव का था तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव। एनी डाउट? बोलो बेटा, हो जाएगा सो, ठीक है। अब देखो ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं? डिनोमिनेटर पार्ट दोनों के सेम है, तो ये फ्रैक्शंस हमारी कहलाती हैं लाइक फ्रैक्शंस। कैसी कहलाती है बेटा? लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही आसान है, ये तो बच्चों का खेल है बेटा, ठीक है। और आप भी बच्चे ही हैं, तो करो बेटा सोल्व। क्वेश्चन मार्क एज इट इज, जो मुझे निकालना है एलसीएम 13, ठीक है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में बेटा यहाँ 13 यहाँ 13 तो 13। अब -4 + 5 करो बेटा सोल्व, तो 5 - 4 कितना हो गया? 1। कितना हो गया बेटा? 1/13, दैट्स माय आंसर। आप लिख सकते हो अदर नंबर इज, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो अदर नंबर इज कितना आया मेरा? 1/13, ठीक है। सो कर लेंगे बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ना? बिल्कुल आसान। और आई होप बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का स्टार भी कलेक्ट किया होगा, तो बेटा अपना स्टार आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके गुड। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो उसको ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। 2 पार्ट है बेटा, दोनों पार्ट्स को ट्राई करो जल्दी से। यस, हरी अप। फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, गुड। अब देखो बेटा, अब तक आपने जो किया था उसमें बेटा सॉल्यूशन में बिल्कुल आसान से टाइप थी, और ये जो क्वेश्चन है ये और भी आसान है, उनसे भी आसान। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड आपने बेटा किए होंगे, तो मुझे पता है कौन कौन सा आपने किया होगा। पहला ये किया होगा बेटा आपने ऐड। ऐड का मतलब जोड़ना, ऐड का मतलब जोड़ना, ठीक है। प्लस सम, सम मतलब आंसर ऑफ एडिशन, किस किस का सम, ठीक है, ये भी, ठीक है। ओके। 2, अब देखो किसको ऐड करना है? सम ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा कि ऐड करना है किसको? सम ऑफ दिस एंड दिस, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का सम क्या होगा? ये। अब इसको क्या करना है? ऐड, इसको ऐड करना है किसमें? सम मतलब दोबारा जोड़, किसका? इन दोनों का। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 1/2 + 4/11। तो ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। हमें ऐड करना है, जोड़ना है किसका? सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का जोड़, ठीक है। किसमें जोड़ना है? इन दोनों के जोड़ में, तो इन दोनों के। लिख लिया मैंने, बड़ा आसान बेटा, करो सॉल्व। अब पहले इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो अलग अलग, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 और 9 दोनों कैसे हैं? 9 और 4 नीचे, तो कैसे बेटा ये दोनों? कोप्राइम, और कोप्राइम का एलसीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट, ठीक है। एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट, यानी उनका मल्टीप्लाई, ठीक है। और कोप्राइम क्या होते हैं? जिनका एलसीएम 1 हो, जिनका एलसीएम क्या हो? 1। तो बेटा देखो 9 और 4 का एलसीएम क्या है? 1, ठीक है। तो इनका बेटा 9 और 4 का एचसीएफ क्या है? 1, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 9 4 जा 36, ठीक है। 4 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई और 9 को 6 से, तो 54, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। अब 2 और 11 ये भी कैसे बेटा मेरे? कोप्राइम, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 22, 11 1 जा 11, 2 4 जा 8। कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब देखो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बेटा मेरा?
20 प्लस 54 74 अपॉन 36 प्लस प्लस 11 प्लस 8 19 अपॉन 22 हो गया मेरा इतना। अब देखो यहाँ पे बेटा 36 और यहाँ पे क्या है 22, तो इनका एलसीएम हम कैसे लेंगे? जब बेटा ऐसी बड़ी मतलब डिनोमिनेटर आ जाए तो उनके एलसीएम हम इस प्रकार से लेते हैं 36 और 22। दोनों को बेटा पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करो, कर सकता हूँ मैं डिवाइड, 2 से करो बेटा। तो 36 को बेटा कितने 2 से बेटा 36 होते हैं 18 और यहाँ कितने 2 से 22 होते हैं बेटा 11। ठीक है, अब 11 मेरा ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो यहीं पे ही क्वेश्चन मेरा रुक जाएगा। ठीक है, तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम? सोचो कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 18 36 और 36 और 11 की मल्टीप्लाई। अब देखो जब भी हम किसी नंबर को बेटा 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो एक बड़ी आसान सी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी नंबर है ठीक है उसको दाएं बाएं लिख लिया। 3 यहाँ था यहाँ लिख लिया, 6 यहाँ था यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ 3 प्लस 6 9, इतना सा करना है, काफी। ठीक है ना, गुड। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा नीचे 396। ठीक है, अब पहले है 36 तो 36 बेटा इन दोनों की कैलकुलेशन है, बच गया 11 तो 11 को मल्टीप्लाई करवा दो 74 से। तो यही ट्रिक इस्तेमाल करो ना, 74 इंटू 11 तो 7 यहाँ इस साइड 4 यहाँ। अब 7 प्लस 4 कितने हो जाएंगे बेटा 11, ये 1 इस साइड में तो 8 1 4 है ना आसान। ठीक है, जब यहाँ पे डबल डिजिट आ जाए तो एक मुझे वापस रखना है और नेक्स्ट को आगे ले जाना है। ठीक है, तो 8 1 4 प्लस प्लस। अब 22 किस किस का प्रोडक्ट होता है क्योंकि अगले के नीचे क्या है 22, तो 22 बेटा 2 और 11 का प्रोडक्ट है, बच क्या गया 18। अब 18 की 19 के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितनी आएगी बेटा 18 और 19 की मल्टीप्लाई। तो 18 और 19 की मल्टीप्लाई जब हम करवाते हैं तो इसके लिए बेटा मैं एक आसान से आपको ट्रिक बताता हूँ। 18 इंटू 19 मतलब 18 इंटू 18 ठीक है प्लस 18 इंटू 1 ये कर लो। ठीक है, अब 18 का स्क्वायर होता है बेटा 324 और 324 में 18 ऐड कर दो तो हो जाएंगे आपके 342। आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके देख लो सर। ठीक है, कर लेंगे बेटा। ठीक है, 342। कोई डाउट किसी को? बोलो बेटा, अभी तक नहीं है ना कोई डाउट? गुड। अब इनको ऐड कर दीजिए सभी को, क्या हो जाएगा नीचे 396 ऊपर बेटा 4 2 6 1 plus 4 5 8 3 11 दैट्स माय आंसर। ठीक है, हाँ आप इसको आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते तो डिवाइड कर लो जिससे ये मेरा डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी ठीक है। कर लेंगे बेटा सॉल्व। ओके गुड चैंपियंस, ट्राई करो पार्ट 2 को। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है। ठीक है, और ये अगर बेटा समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार वीडियो को रिवर्स कर लीजिए। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा खास था ही नहीं इसमें। ठीक है बेटा, तो हरी अप चैंपियंस, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 12 पार्ट 2। डू इट नाउ। गुड गुड मॉर्निंग, हेलो बेटा। ठीक है, करें दोबारा सॉल्व। देखो क्या देखा आपको, आपने अगर स्टेटमेंट को हाईलाइट किया हो तो क्या करना आपको सब्ट्रैक्ट। क्या करना आपको सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। ठीक है, किसको करना है सम ऑफ दिस एंड दिस मतलब पार्ट पहला ये क्वेश्चन का। ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्या करना आपको इन दोनों का सम करना है मतलब जोड़, और वो जोड़ आपको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से
फ्रॉम किस में से, सन जोड़, किसका जोड़, इन दोनों के जोड़ से। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा कोई भी, तो आपको करना क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले बेटा आपको क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट जब वर्ड आ जाए तो आपको बेटा फ्रॉम के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है, फ्रॉम के ऊपर। अब फ्रॉम के बाद जो भी लिखा गया है उसको पहले लिखना है। पहले क्या दिया है, सम ऑफ दिस एंड दिस, तो बेटा इन दोनों का सम, तो 7/9 प्लस 5/6, इन दोनों का सम कर लिया बेटा सम। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट लगा दे सब्ट्रैक्शन का सिंबल, किसको, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम 1/3 प्लस 6/13। आगे बात समझे, तो ये बेटा ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो आगे मैं सोल्व करूं तो बेटा सबसे पहले 9 और 6, इसका एलसीएम क्या होता है बेटा, 9 और 6 का, देखो फिर 3 2 से बेटा 2 से 9 होगा नहीं डिवाइड, 2 से 3, अब 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे बेटा 1 आ जाएगा दोनों में से एक, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन आगे करनी ही नहीं है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। तो पहले वाले के नीचे कितना बेटा, पहले तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया, 2 3 जा 6 6 3 जा 18। ठीक है, अब पहले कितना है 9, तो 3 3 9 और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 बेटा बचा यहाँ पे, इस 2 को बेटा मल्टीप्लाई करवा दो 7 से, तो 2 7 जा 14 प्लस प्लस, अब 18, तो 18 यहाँ पे कितना है 6, तो ये 6 कब आएगा बेटा, जब मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 2 और 3 की, तो यहाँ क्या बचेगा 3, इस 3 के इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, पक्का, ओके, माइनस सेम यही काम। अब 3 और 13 दोनों कैसे हैं, कोप्राइम, और कोप्राइम का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। अब 13 3 जा कितने होते हैं 39, तो अब 13 प्लस 18। ठीक है, ये आपको बता ही रखा मैंने कि जब कोप्राइम नंबर हो डिनोमिनेटर में तो उनको हम प्लस माइनस कैसे करते हैं, कर लिए बेटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं जाऊंगा, तो क्या करूं मैं, सेम काम बेटा, एलसीएम 18 14 प्लस 15 29, तो ये मेरा यहाँ, चलो ब्रैकेट को हटाए दो बेटा से। ठीक है, माइनस एलसीएम 39 और 13 प्लस 18 31 हो गया बेटा सीधा, गुड। अब देखो 18 और 39, ठीक है, 18 इवन नंबर है, 39 कैसा नंबर है, ओड। ठीक है, तो क्या 18 और 39 कोप्राइम है, सो जी नहीं, क्योंकि दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। आ रही बात समझे, ठीक है, तो कभी मत कर देना ऐसा कि एक नंबर इवन हो और एक ओड हो तो वो कोप्राइम होते हैं, नहीं होते बेटा। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे है। अब इनका एलसीएम कैसे आएगा वो सोल्व कर लो। अब 18 और 39 का एलसीएम बेटा यहाँ कर रहा हूँ मैं, 18 39 पहले किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 9 जा ये 39। जिन बच्चों को बेटा एलसीएम आता है वो करो अपना, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए बेटा। अब सेकंड प्राइम नंबर क्या है 3 3 3 जा 9 और 3 से बेटा 13। अब 13 मेरा प्राइम नंबर है तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 3 × 3 × 13। ठीक है, पहले वाले के नीचे कितना है 18, तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी होती है बेटा। ठीक है, वो यहाँ लिख लीजिए। अब 13 और 18 की मल्टीप्लाई होती है आपकी 13 8 जा 104 और 13 1 जा 13 प्लस 10 23। ठीक है, अब 18 2 3 जा 3 2 3 जा 6 6 3 जा 18 बचा क्या 13। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो 13 9 जा कितना होता है बेटा 117। 11 कैरी 13 2 जा 26 प्लस 11 37 हो गया, माइनस है माइनस। अब 39 है बेटा, तो 39 किस किस का प्रोडक्ट है यहाँ पे, बड़ा आसान है क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट है बेटा।
तो बच क्या गया 2 इंटू 3 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो जाएगा मेरे पास 31 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा बेटा 186। अब कर दो नॉर्मल से कौन अपना 7 माइनस 6 1। अब यहाँ 7 और यहाँ 8 तो नहीं हो सकता, तो अगले से कैरी लूंगा 17 17 माइनस 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 माइनस 1 1 अपॉन में 234। दैट्स माय आंसर। कर लेंगे बेटा। तो इस प्रकार से आपको करना था क्वेश्चन 12 का पार्ट 2। बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को? कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, गुड। तो ये बताइए चैंपियंस, किस किस का क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ था पहले से ही? सोचो किस किस का हुआ था? गुड, ट्राई करो बेटा अपनी और भी अच्छे से आगे कर सकते हैं। होमवर्क बेटा मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा होमवर्क। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, डू क्वेश्चन 10 11 12 इन FNB। ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 1B। ठीक है, और सेकंड आपको बेटा लर्न करना है, लर्न टेबल 17। टेबल किसकी लर्न करनी है आपको? 17 की टेबल आपको लर्न करनी है। कोई डाउट बेटा? ठीक है, तो 17 की टेबल लर्न करेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बेटा नेक्स्ट जो पेज है 18 और 19 उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे बेटा, पहले से ही पढ़ लेंगे। रीड पेज नंबर 18 19। क्या करना है? रीड करना, सिर्फ रीड पेज नंबर 18 19। ठीक है, किसमें से? बुक में से। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा किससे रिलेटेड होगा। ठीक है बेटा, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स आल्सो। ठीक है, सबको बताइए कोविड-19 से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, तो ये था आपका काम। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर और नई चीजों के साथ। थैंक यू एवरीवन।